हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया आज हम अपना जो लेक्चर जो वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उससे जुड़े कुछ छोटे मोटे बच्चों के डाउट या कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो हमें आने चाहिए थोड़ा उन पे देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा होने वाला है, ठीक है। लेक्चर छोटा लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होगा। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिनको अक्सर देख के बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। थोड़ी अलग चीज़ें फोकस करना, बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत तमीज़ से इनको देखने वाले हैं। एक बार में इनका आंसर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया आज है डेट हमारे पास, क्या डेट है आज, क्या 5 जुलाई, ठीक है। और चैप्टर चल रहा है हमारा अभी तक भी, क्या वेक्टर। लास्ट है आज, लास्ट है, मत परेशान हो। यह है वेक्टर और ये है हमारे पास कौन सा, आपका 6th लेक्चर, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ नहीं, चलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, गुलाबी, रेनबो। तो देख ये क्वेश्चन है, दिया गया है चित्र में दर्शाए अनुसार 3 सदिश हैं OA, OB, OC का परिणामी क्या होगा। जिसमें मेरे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या R दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पर OA का मतलब क्या है सर, यहाँ पे OA का मतलब है सर O से A की तरफ बनने वाला वेक्टर। सर मतलब कि ये वाला दिख रहा है क्या, हाँ सर OA वेक्टर। सर दूसरा मेरे पास क्या है OB, तो O से B की तरफ बनने वाला वेक्टर OB वेक्टर। और सेम तरीके से OC, O से C की तरफ बनने वाला OC वेक्टर। सर ठीक है, चलेगा। अब बात ध्यान से समझना, बात बहुत प्यारी है बाबा। सर हमने बोल रखा है कि मेरे पास ये जो हम सदिश बनाते हैं इसमें इसकी जो लंबाई मेरे पास होता है ये दिखाता है सदिश का परिमाण। ओड़ी बाबा रे, हाँ सर ये बात हमने बता रखा है। अब अगर मेरी बात ध्यान समझेगा, अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है तो खुद से देख के बताओ कि सर जो तीनों सदिश आपको दिए हुए हैं OA, OB और देखो उनको रे गलत लिख दिया, ये परिमाण है, ये परिमाण है, ठीक है। तो भैया OA, OB और OC सर तीनों की लंबाई त्रिज्या R के बराबर है। मतलब सर तीनों का परिमाण सेम है, तीनों का परिमाण मेरे पास सेम है। अब थोड़ा फोकस करना मेरे लाल, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं कि सर मान लो मेरे पास ये रहा OA, मेरे पास ये रहा OB। फोकस कर सर, ये रहा OA वेक्टर जिसका परिमाण सर कितना मेरे पास है, R के बराबर। सर ऊपर क्या है, ऊपर है मेरे पास OC वेक्टर जिसका परिमाण भी कितना सर R है। अब ध्यान से देखना सर, दो सदिश जिनके परिमाण मेरे पास समान है, दो सदिश जिनके परिमाण समान हैं और वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है। ये मैंने क्लास में बताया था, ये मैंने लेक्चर में बताया है सर, क्या कि सर अगर मेरे पास दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर हो, उनका परिणाम बिल्कुल बीचों बीच आता है और कितना, √2 गुना मेरे पास आता है। हाँ ये बात हमने किया हुआ, तो बस इसको दिखा दो यहाँ पर। ये क्या है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास इसका परिणामी। तो क्या है, तो ये है मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर किसका, ये मेरे पास OA वेक्टर और OB वेक्टर का परिणामी इनके बीच में आएगा जिसका परिमाण हमने पढ़ रखा है √2R, √2 गुना आएगा। सर ठीक है सर, ये तो सिर्फ OA और OB का हुआ है, सॉरी OC का हुआ है, OB नहीं है OC है, ठीक है OC है सर। फिलहाल इसमें OB बाकी है, कोई बात नहीं। देख अब अगर ध्यान देगा सर, OB तो पहले से ही बीच में था, कितने कोण पर सर, 45। ये कहां पर से, ये भी कहां पर है सर, ये भी 45 पर ही है। तो ध्यान दे। तो सर जहां पर मेरा OA प्लस OC आ रहा है उसी दिशा में देख ले, उसी दिशा में मेरे पास आपका OB वेक्टर भी है जिसका परिमाण मेरे डाल कितना है, R है। अच्छा देख ले, अब अगर ध्यान दिया होगा तो ये वाला और ये वाला समान दिशा में। अब जब दो सदिश समान दिशा में होते हैं आप उनको नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हो। तो ठीक है भैया, मेरे पास सर OA प्लस OB प्लस OC का परिमाण आपको निकालना है। अब ध्यान दे सर, OA प्लस OC इसका मान तो कितना आया है, √2R आया है और OB का परिमाण से कितना R आया है। एक काम करो सर, R कॉमन ले लो, R कॉमन लेंगे तो √2 प्लस का 1, ये है मेरे पास इसका परिणामी। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी, ये बनेगा आपका छोटा सा प्यारा सा आंसर। अरे वाह, मजा आ गया, बढ़िया सवाल, थोड़ा अलग था लेकिन प्यारा था, ठीक है। बात करें अगले सवाल की,
अगला सवाल देख, सर हमारे पास एक दे रखा है षटकोण, समझते हो षटकोण? हाँ सर, हिंदी में बोलते हैं इसको हेक्सागन। हेक्सागन कि भैया मेरे पास 6 समान लंबाई की भुजाएं हैं, उनको जोड़ के आपने एक बंद बहुभुज बनाया है। सर ठीक है, मान लिया। अब बात सुनना सर, इसमें कुछ छोटी मोटी ज्ञान की बातें, छोटी मोटी ज्ञान की बातें यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं सर, इसको करें बाद में। भैया देखो, ज्ञान की बात नंबर 1, ध्यान सुनना। हमने क्या क्या रखा सर, हमने त्रिभुज नियम में एक चीज कही थी, क्या कि सर अगर जितने भी सदिश हैं, हमने वहां बात की सर 3 सदिश की। त्रिभुज नियम में हमने बात किया था 3 सदिश के बारे में। यहां बात कर रहा हूं सर मैं कितने भी सदिश हूं, क्या बोल रहा हूं, कितने भी सदिश हों उनकी बात करूं। तो सुनना, हमारे बहुभुज के नियम के हिसाब से लेता हूं। बहुभुज नियम वैसे आप पढ़ाते नहीं है, बस हाँ थोड़ा काम का है, कभी कभी काम पड़ता है। बहुभुज का नियम, ध्यान से सुनना, बहुभुज का नियम सुनना। इसमें क्या है, इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं यदि, ओहो क्या बोलते हैं बाबा, इसको बोलते हैं यदि सभी सदिशों को बिना परिमाण व दिशा बदले, बिना परिमाण व दिशा बदले समान क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, समान क्रम में, समान क्रम समझते हो ना, एक के सर पे दूसरे का पूंछ, समान क्रम में जोड़ने पर यदि बंद बहुभुज बन जाए तब उन सभी सदिशों का परिणामी शून्य होता है। ठीक सर, एक काम करते हैं, डायग्राम समझाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको यहाँ थोड़ा गायब करते हैं, रुको। पहले इसको यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, इसको अगले पेज में करते हैं, इसको यहाँ डालते हैं। ठीक है, वापस आते हैं सर, इसकी बात कर रहा हूँ, समझ ध्यान से। क्या कह रहा हूँ कि सर मान लो मेरे पास बहुत सारे सदिश थे, बहुत सारे। ठीक सर, बहुत सारे कौन कौन से, मान लो सर मेरे पास क्या है, एक सदिश ये रहा। ठीक है, मेरे पास सर दूसरा सदिश क्या है, मेरे पास दूसरा सदिश ये रहा। ठीक है, मेरे पास तीसरा सदिश ये रहा, मेरे पास चौथा सदिश ये रहा। ठीक है, देख लो, ये मेरे पास कुछ ऐसे ऐसे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ना, इसको बोल दो ए वेक्टर, इसको बोल दो बी वेक्टर, इसको बोल रहा हूँ सी वेक्टर, इसको बोल रहा हूँ डी वेक्टर। ठीक है, बात समझना। अब क्या कह रहा हूँ कि सर अब आप इनको समान क्रम में जोड़ो। सर पहले किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसको चाहो उसको ले सकते हो। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि सर अगर आप इन सारे सदिश को समान क्रम, मतलब कि एक के सर पर दूसरे की पूंछ, इनको अगर ऐसे रखते चलो और बहुभुज बन जाए, सर मतलब उनका परिणामी से कितना है, 0 है। सर कैसे, देखो सर ए वेक्टर कहाँ है, सर ए वेक्टर तो ऐसे है। सर बी कहाँ है, सर बी तो हमारे पास ऐसे है, देख लो। हाँ सर सी कहाँ है, सर सी मेरे पास ऐसे आ रखा है। ठीक सर, डी कहाँ आएगा, सर डी मेरे पास ऐसे, देख ले। हाँ सर देख लो, देखो मेरे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है तो बिल्कुल सेम टू सेम दिखना थोड़ा मुश्किल है, पर समझो। सर ये रहा मेरे पास ए वेक्टर, हाँ सर दिशा और परिमाण नहीं बदला। सर मेरे पास ये रहा बी वेक्टर, देखो दिशा और परिमाण सेम। सर सी वेक्टर कैसा है, ये रहा सी वेक्टर, और सर आखिरी में क्या है, डी वेक्टर, देख रहे हो। हाँ, तो अगर ऐसे करने से इनका बंद बहुभुज बन जाता है, मतलब इन सारे के सारे सदिशों का परिमाण, इन सारे सदिशों का परिमाण से कितना आएगा, 0 आएगा। ये मतलब है इसका। ठीक है, ज़्यादा देख ले सर, ये रहा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर भी ऐसा सीधा ही है ना। अगर बी वेक्टर थोड़ा टेढ़ा हुआ है तो सर बी भी थोड़ा सा टेढ़ा रखा है। सी अगर आपके पास, देखो ये रहा सी, हाँ सर अगर सी आपका ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। डी का अगर तीर नीचे है तो भाई डी का तीर भी कहाँ है, नीचे। देखो, तो हमें सबको बिल्कुल ऐसा का ऐसा मिला है जैसा वो दिया गया था।
और अगर ऐसा करने पर बंद बहुभुज बन जाए तो भाई इन सब का परिणामी क्या बनेगा, 0 बनेगा। सर ठीक है, चलेगा, कोई समस्या, टेंशन नहीं। क्योंकि देखो ये सेम बात हम कर चुके थे त्रिभुज नियम में, बस यहाँ पे मैं आपको 3 से ज्यादा के लिए सेम बात दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, वही पुरानी बात कर रहे हैं। सर वही अगर इसमें मान लो बंद बहुभुज ना बने तो उसका लिख लेते हैं। क्या बोलता हूं, यदि दिए गए सभी सदिशों को बिना दिशा व परिमाण बदले समान क्रम में जोड़ा जाए तब क्या होगा, ठीक है। यहाँ सकते हैं समान क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर बंद बहुभुज ना बने, बंद बहुभुज ना बने, तब इस बहुभुज को पूर्ण करने के लिए विपरीत क्रम में लगाया गया सदिश इनका परिणामी बनेगा। सर कैसे, दिखाता हूं। सेम बात कर रहा हूं वापस से, ध्यान से देखना। सर मान लो सदिश नंबर 1 ये रहा, सदिश नंबर 2 मान लो मेरे पास कैसा है, ये रहा, ठीक है। सदिश नंबर 3 मेरे पास कैसा है, ए रहा, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास कैसा, ऐसा है, ठीक है। ध्यान से देखना। सर ये रहा मेरे पास ए सदिश, ये रहा बी सदिश, और ये है मेरे पास क्या, मान लो सी सदिश, और ये है मेरे पास क्या, डी सदिश। अब हम कहना है कि भैया आप इनको वापस वही सेम प्रोसेस करना है, समान क्रम में जोड़ो। सो ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो देखो सर सबसे पहले ए वेक्टर, जी हाँ, बी वेक्टर, जी हाँ, सी वेक्टर, जी हाँ, और डी वेक्टर, जी हाँ। ऐसे कर लो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओहो ऐसे कर लो। ये हो गया, हाँ, बी हो गया, सी हो गया। एक काम करो, डी को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। डी वाला मेरे पास कैसा, ऐसा बन गया, थोड़ा तिरछा है, क्या हो गया, टी बन गया। तो डी हमने भी बना दिया कुछ ऐसा है, देख लो। जैसा दिया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ड्रॉ कर दिया। बी वेक्टर, ये कितना है, सी वेक्टर, ये कितना है मेरे पास, डी वेक्टर, देख रहे हो। हाँ जी सर। तो इस बार पहले की तरह बंद बहुभुज नहीं बन रहा है, ठीक है। बंद बहुभुज नहीं बना, तो इसको बंद करने के लिए बोला आपने साफ साफ कि बंद करने के लिए विपरीत क्रम में। सर विपरीत क्रम बोले तो देख, जितने सदिश हैं सब के सब ऐसे चलते हुए आ रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रहा हूं इनका विपरीत क्रम, इसके उल्टे क्रम। तो ठीक है भैया, इसके उल्टे क्रम में खींची गई आखिरी भुजा, इसको बंद करने के लिए, पूर्ण करने के लिए विपरीत क्रम में खींचा गया सदिश, देखो ये नीला वाला, हाँ, ये बनेगा इनका परिणामी आर वेक्टर। तो ये क्या बन रहा है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जी हाँ, ये बात हमने पढ़ी है सर, ठीक है, बात एकदम सही है, बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। अब आगे सुनना सर, ये चीज तो बढ़िया थी। और देख, यहाँ देख,
ये भी अपने आप में बहुत सही चीज़ है सर। कैसे काम आती है, काम आती है। देख मेरे पास मान ले ऐसे एक क्या है, हेक्सागन है, षटकोण है, ठीक है। सबको पता होगा षटकोण क्या होता है, ऐसा होता है भैया, क्या बोलते हैं, षटकोण, जिसकी सारे भुजाएं बराबर होती हैं, 6 कोण होते हैं। हाँ जी, सुनना सर, ये सेंटर वाला पॉइंट है। हाँ सर, इस सेंटर पे पूरा बनने वाला कोण कितना होता है सर, 60 डिग्री होता है। क्या बोलते हैं, 60 डिग्री होता है सर, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये वो चीजें हैं जो किताबों में है नहीं, लेकिन सवालों में काम बहुत आते हैं। तो देखना सर, अब देखो पूरा कितना 360 है ना, पूरा कितना है 360 है। हमने कितने टुकड़े किए, देखो 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, तो हमने एक पॉइंट पे बनने वाले पूरे 360 डिग्री के 6 टुकड़े किए। तो ठीक है, 360 के 6 टुकड़े, तब यह हर एक टुकड़ा कितना 60 डिग्री का है। तो देखो ये कोण कितना आएगा सर, 60 डिग्री। ये कितना आएगा सर, 60 डिग्री। ये कितना आएगा सर, 60 डिग्री। ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। और ये भी कितना, 60 डिग्री। सर इससे काम क्या करना है, ध्यान से देख, समझाता हूँ। ये जब बीच वाला पॉइंट मेरे पास क्या है सर, इसको आप बोलोगे सेंटर, एकदम सही बात है। सर ध्यान से देखना, क्या O से लेकर O तक का लेंथ और O से लेकर B तक का लेंथ, O से A O से B क्या सेम होगा क्या? जी हाँ सर, दोनों पे पॉइंट सेम है ना, दिख रहा है OA और OB सेम है। मतलब कि सर इनके सामने वाले कोण ये वाला और ये वाला भी सेम आएगा। जी हाँ सर, मान लो कि सर मेरे पास फिलहाल के लिए ये कोण और ये कोण कितना है, अल्फा है और अल्फा है, चलेगा क्योंकि दोनों कोण मेरे पास सेम है। तो देखना सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अल्फा प्लस 60 कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो भाई देख 2 अल्फा प्लस 60 बराबर सर, ओहो ये 60 नहीं 120 आता, 180 आता है, गलत लिख दिया, 180 मेरे पास आता है। ये रहा 180, यहाँ ले जाके माइनस कर दो, तो 2 अल्फा बराबर कितना, 120। तो सर अल्फा कितना है, 60 डिग्री मेरे पास आएगा, चलेगा? जी हाँ सर, आसानी से हो जाएगा। अब बात समझना सर, मतलब कि अगर ये मेरे पास 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, सर मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु बोले तो जिसकी तीनों भुजाएं मेरे पास समान होती है। अच्छा, तो भैया ये है मेरे पास समबाहु त्रिभुज, समझ रहा है, समबाहु त्रिभुज, डन है सर, बात एकदम पकड़ा। सर सिर्फ यही है या बाकी सब भी हैं? बाकी सब हैं, देखो ये भी मेरे पास सेम, ये भी मेरे पास सेम, ये मेरे पास सेम, ये भी मेरे पास सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो भैया इस षटकोण में 6 समबाहु त्रिभुज हैं। मतलब कि सर हर एक भुजा की लंबाई ए है। हाँ सर, ये मेरे पास मैथ्स में काम आएगा, ये बस आपको याद रखना, ठीक है, चलेगा? हाँ जी। अब देखो सर, इसका काम कैसे पड़ता है, उसकी बात करें। देखो क्या बात कर रहे हैं सर, मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए क्या, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसका परिणामी बताओ। ध्यान सुनना, बहुत प्यारी, बहुत छोटी चीज है और इस पे बेस एक क्वेश्चन मेरे पास आएगा, वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में, ये वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों? सर 1 मिनट रुकेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा काइनेमेटिक्स में, लेकिन फिलहाल उसका बेसिक हम आज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखना सर, ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ बनने वाला वेक्टर, ठीक है? ए से बी की तरफ बनने वाला वेक्टर, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? फोकस करेंगे। ओहो देखो, ए से बी की तरफ, ओ पेन कौन सा ले? कलर एक तो बड़े मुश्किल काम, कलर चूज करना। चलो कौन सा लें यार, ये लेते हैं येलो, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है? मेरे पास ए से बी की तरफ, दिख रहा है, ए से बी की तरफ मेरे पास ऐसे एक ये है, ठीक है? ए से बी की तरफ मेरे पास ऐसे एक सदिश बना, ए बी वेक्टर, जिसकी लंबाई कितना, ए के बराबर है, ठीक सर। सेम तरीके से मेरे पास क्या बनेगा सर, ए बी वेक्टर, देखो ए बी वेक्टर, जी हाँ ये रहा, दिख रहा होगा, ये रहा ए बी बन गया। अब बी सी वेक्टर, ये रहा, बी से सी की तरफ बी सी वेक्टर, सर इसकी लंबाई भी सेम है, ए के बराबर, तो ठीक है सर, दोनों का परिमाण सेम। अब अगर मैं बोल रहा हूं ए बी प्लस बी सी, सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है
ए बी वैक्टर व बी सी वैक्टर का परिणामी क्या है? परिणामी। अच्छा, ये तो बता चुके हैं, हमें पता है लेकिन भूल जाते हैं, मासूम बच्चे ना भूल जाते हैं। तो ध्यान सुनना सर, ठीक है। इनका परिणामी हमसे पूछा हुआ है। अब सर हमने पढ़ रखा है त्रिभुज नियम। हाँ सर हमने पढ़ रखा है, हमने बिल्कुल पढ़ रखा है। देखो सर, मेरे पास ए बी प्लस बी सी, ठीक है। हमें पता है कि सर जब दो सदिशों को समान क्रम में जोड़ते हैं तो आखिरी भुजा विपरीत क्रम में दिखाती है परिणामी को। देखो हाँ, ये ऑलरेडी है, ये नीली वाली, बिल्कुल सर, ये जो नीली वाली है ये दिखाएगी इनका परिणामी, दिखाएगी परिणामी। क्या बनेगा भैया? ये बन गया AC वेक्टर। क्या बनेगा? AC वेक्टर। सर ठीक है, मतलब AB प्लस BC का परिणामी क्या बनेगा? AC वेक्टर। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका परिमाण मिले या इसकी लंबाई मिले। सुनना, A से लेकर C तक की लंबाई मिले, इस सदिश में भी काम आएगा और जो षटकोण वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें भी काफी काम पड़ता है। तो देखो सर, मुझे AC निकालना। सर कैसे निकालूं? ध्यान दे, क्या AB प्लस BC का परिणामी ही AC बनता है? जी हाँ। अच्छा सर, इसका परिमाण A है, इसका परिमाण भी A है। हाँ सर। अब हमने इसके 3 केस पढ़े थे, याद कर। जब दो सदिश जिनके परिमाण समान हो अगर 90 डिग्री पर होते हैं सर, उनका परिणामी बीच में आता है और √2 गुना होता है। अगर वही मेरे पास कितने 60 डिग्री कोण पर होते हैं सर, उनका परिणामी कितना? √3 गुना आता है। अगर वही मेरे पास कितना 120 डिग्री पर होते हैं, उनका परिणामी सर कितना? R1 के बराबर ही आता है। हाँ, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, तो बस उसी को यूज करने वाला हूं। अब सुनना सर, मुझे चाहिए पहले दोनों सदिश के बीच का कोण, अब सर ये बच्चे को पता होना चाहिए कि सर दो सदिश के बीच में कोण कब निकालते हैं? जब या तो वो हेड से हेड कनेक्ट करें या टेल से टेल, मतलब कि या तो सर से सर भिड़ा रखा हो या पूंछ से पूंछ। तो बात समझियो, इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे, ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ। अब ध्यान देना, ये जो कोण है कितना होता है? ये होता है 120 डिग्री। सर आपको कैसे पता? दिखाता हूं, समझेगा अभी। देखो यहां देख, अभी मैंने बताया था कि सर मेरे पास ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ सर, बताया तो था। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं सर? समान होते हैं। तो भाई ये कोण कितना होगा सर? ये कोण मेरे पास आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। सर ठीक है। सेम तरीके से ये भी तो समबाहु है मेरे लाल, ये भी तो समबाहु है। हाँ जी सर। तो अगर मेरे लाला, अगर ये मेरे पास 60 है तो भाई ये भी तो 60 बनेगा, अब 60 प्लस 60 कितना आएगा सर? ये तो 120 डिग्री आएगा। एकदम परफेक्ट, बात समझा क्या? हाँ सर। तो याद रखना सर, ये पूरा का पूरा कोण कितना आएगा भैया? 120 डिग्री आएगा। अब जरा ध्यान दे सर, मेरे पास ये पूरा कोण होता है 180, उसमें से 120 तो मेरे पास, देखो ये पूरा कितना 180, 120 तो ये ले गया, तो बचा हुआ कितना आएगा? 60 डिग्री। तो बचा हुआ कोण कितना है? 60 डिग्री यहां पर मेरे पास आएगा। ठीक सर। अब ध्यान दे, 60 डिग्री मिल गया। अब देखो सर, अब मेरे पास दोनों सदिश के बीच में आने वाला कोण कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री, तो लिख लो, इसको लिख लो, समान परिमाण, समान परिमाण के सदिश 60 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, तो इनका जो परिणामी है, ठीक है, कोण पर का परिणामी कितना आएगा भैया? सही ये आएगा √3 इंटू ए। समझ लो? हाँ जी सर। ये क्या है? √3 इंटू ए मेरे पास आएगा। कितना आएगा? √3 इंटू ए। तो भैया ये जो परिणामी मेरे पास AC वेक्टर है, इसका वैल्यू, इसका परिमाण कितना है? √3a है, √3 गुना। ठीक है, क्योंकि ये बातें बता चुका हूं मैं। जिसको याद नहीं हो शॉर्ट में यहां डाल लेना कि भाई अगर मेरे पास दो सदिश जिनके परिमाण समान हैं, 60 डिग्री कोण पर होते हैं, तो इनका परिणाम एकदम बीचों बीच आएगा और कितना? √3 गुना मेरे पास होता है। ठीक है, ये होता है।
ठीक सर, समझ रहा हूँ, चलेगा। अब सर ये चीज़ पता है काफ़ी अच्छे सवाल में काम आती है, जैसे कि ये सवाल बच्चे आधे इसको याद करके जाते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे इसको याद करके जाते हैं कि भैया रट लो इसका आंसर क्या होगा, पर आपको मैं कहूँगा एकदम लॉजिक के साथ। देखना सर, बारी बारी से देखते हैं, वन बाय वन। सर क्या लिखा है, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ। सर ऐसे कुछ मेरे पास 5 वेक्टर, देखो सर ए बी, सर कौन सा है, ये वाला दिख रहा है क्या, हाँ सर मेरे पास ये बना हुआ है ए बी वैक्टर, ठीक है। सेम तरीके से मेरे पास क्या है, ए सी वैक्टर दिख रहा है, हाँ जी सर ए सी भी दिख रहा है, तो ये बन गया ए बी वेक्टर, ये बन गया मेरे पास ए सी वेक्टर। सर ए डी कौन सा, ए डी कौन सा, ए से लेकर डी है ना, ए से लेकर डी भैया कौन सा, ये ऊपर वाला मेरे पास आएगा, तो भैया ये बन गया ए डी वेक्टर। और ए ई की बात करें सर, ए ई ये रहा, ए से ई तक, ए से लेकर ई तक का वेक्टर ए ई वेक्टर, और लास्ट में मेरे पास क्या है, ए एफ वेक्टर, ठीक है। लास्ट में मेरे पास क्या है, ए एफ वेक्टर। देखो अब आपसे पूछा भैया इन सब का परिणामी क्या होगा। सर देखने में क्वेश्चन लग रहा है बड़ा भयंकर, देखने में क्वेश्चन लग रहा है बड़ा भयंकर, पता है बहुत आसान है। देख अगर अभी अभी जो चीज बताया वो समझेगा, वो तूने सुनिए ध्यान, तो देखना। मान ले सर इसका लेंथ कितना है, ए है, ये भी कितना ए है, और ए सी आपने अभी निकाला है, ए सी आपने अभी अभी निकाला सर कितना, √3 गुना आया था, हाँ सर √3 गुना, देख ले √3 इंटू ए, जी हाँ सर। देखो क्या ए सी और ए ई सेम नहीं है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम नहीं है क्या, हाँ सर सेम दिखता है, सेम, खाली उनकी डायरेक्शन अलग है, लेकिन सर उनकी लेंथ सेम है, उनकी लेंथ एकदम सेम आएगा, तो भाई ये भी कितना बनेगा सर, ये भी बनेगा √3 इंटू ए, कितना बन गया √3 इंटू ए, और ये कितना है, ए है, चलेगा। अब देख सर एडी की बात करता हूँ, एडी की, सर ये लेंथ कितना आपने ए कहा था, ये भी कितना मेरे पास है ए, तो ए प्लस ए दोनों मिलकर कितना 2a आएगा, हाँ सर ये कितना 2a मेरे पास आएगा। अब सर हमें चाहिए इन सबका परिणामी, अब चाहिए मुझे इन सबका परिणामी, ध्यान से फोकस करना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त। पहले बात करता हूं सर ए बी और एफ की, सुनना बात कर रहा हूं पहले ए बी वैक्टर प्लस ए एफ वेक्टर की, ठीक है। ध्यान से देख, डायग्राम में जो दे रखा है बिल्कुल वही बनाऊंगा, ये रहा ए बी और ए एफ, सर पीछे कहीं है, ठीक है, ए बी और एफ, ए बी वेक्टर और ए एफ वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में सर कोण कितना आएगा, देख ले अभी दिखाया थोड़ी देर पहले कि सर ये कितना था 120 था, ये कितना आएगा 120 आएगा, सेम तरीके से ये भी कितना आएगा 120, हाँ तो कितना 120, तो ए बी और एफ में बनने वाला कोण कितना 120 डिग्री है, तो लो भैया कितना है 120 डिग्री। अब सर ए बी और एफ, सर इसका लेंथ है ए, इसका भी कितना ए, सर दो समान सदिश जिनके परिमाण समान हैं, दो सदिश जिनके परिमाण समान हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर हैं, क्या उनका परिणामी उनके बिल्कुल बीचों बीच आएगा, जी हाँ सर, और जो परिणामी का वैल्यू है वो इनके ही बराबर आएगा, मतलब कि a, ठीक सर चलेगा। ये एक की बात कर लिया सर। ऐसे ही मैंने एक ग्रुप और बनाया, सर कौन सा ग्रुप, सर मेरे पास ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब मैं ग्रुप बना रहा हूं सर किसका, ए सी वैक्टर प्लस ए ई वेक्टर, सर ठीक है, इनको मिला देता हूं, इनको मिला लिया जाए तो जैसे डायग्राम में बिल्कुल वैसे बनाऊंगा। देखो ये रहा ए सी, ये रहा ए ई, ओहो ठीक से नहीं बना, लो ए ई और ए सी दिख रहा है, हाँ जी ये कितना मेरे पास है ए ई वेक्टर, और ये है मेरे पास ए सी वेक्टर। ध्यान दे सर इसका लेंथ है √3a, इसका लेंथ से कितना √3a, और इनके बीच में जो कोण आएगा ना वो होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री कोण होगा, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीचों बीच आएगा, जी हाँ सर। ध्यान देना हमने पढ़ा है जब कभी दो सदिश जिनके परिमाण समान हो एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर हो, उनका परिणामी से कितना √3 गुना होता है, किसका, जो सदिश आपको दिया हुआ है उसका √3 गुना होगा, मतलब कि √3 इंटू √3a होगा। अच्छा तो भाई इस बार इनका परिणामी R2
कितना आएगा सर, √3 गुना होगा दिए गए सदिश का, √3 इंटू √3, 3a मेरे पास बनेगा सर, ठीक है। और आखिरी में सर क्या है, एडी देख सर, उसकी लंबाई तो पहले कितना है, 2a है, उसकी लंबाई तो पहले कितना है सर, 2a है। अब जरा ध्यान देना, फोकस करना कि सर मेरे पास ये वाला सदिश, ओहो, मेरे पास ये वाला सदिश और ये वाला सर, तीनों एक ही दिशा में, देख लो तीनों के तीनों एक ही दिशा में आने वाले हैं। अच्छा, अगर तीनों एक ही दिशा में हैं सर, इनको सीधा जोड़ा जा सकता है। तो देखना, ये जो चीज़ आपसे पूछा गया था, इसको बस मैंने दोबारा रीएडजस्ट किया है। क्या किया, सबसे पहले मैंने AB को AF के साथ ले लिया और AC को AE के साथ ले लिया, और लास्ट में मेरे पास कितना, AD मेरे पास बचा हुआ है। सर इन दो का परिणाम से कितना मेरे पास आया है, A आया है। इन दो का परिणाम मेरे पास कितना, 3A आया है, और लास्ट वाला तो 2A था ही सही, कितना हो गया, 6A आंसर आ रहा है। सर A क्या है, सर A मेरे पास लंबाई है, ठीक है। और कहाँ आया सर, वो मेरे पास आया है इनके बीच में, यहाँ, वो यहाँ रहा, ठीक है भैया। परिणामी जो आपका सर वो यहाँ कहीं बीच में आ रहा है, तो ठीक है भैया। यहाँ मेरे पास बना है 6A इस दिशा में। अब देख सर, ऑप्शन सब में क्या लिखा है, AO वेक्टर, AO मतलब A से O की तरफ, देखो A से O की तरफ, जी हाँ सर, और कितना, 6 गुना है, इसकी लंबाई A है, हमारे पास कितना 6A आया है, तो आप A को क्या बोल दोगे, AO वेक्टर, काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, कॉन्सेप्ट था सर। इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं ताकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आए आपको टाइम ना लगे। अभी टाइम क्यों दे रहे हैं, ताकि आपको बेसिक एकदम क्लियर चले, कोई दिक्कत कोई टेंशन इसमें नहीं आए, ठीक है, चलेगा, डन है। बात कर आगे अगले सवाल। सर मेरे पास असर्शन रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है यार, इसका मैं ना ऐड करना भूल गया हूं अपने ऑप्शन जो इसमें आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना, मैं बस यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। बात करते हैं सर, मेरे पास क्या दे रखा है, पृथक्कन, ठीक है, बोल रहा है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर सदिशों A प्लस बी और A माइनस बी दोनों के लंबवत होता है। जी हाँ सर, याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या, कि सर मेरे पास A प्लस बी वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मेरे पास क्या होते हैं, ये A व B वेक्टर के तल में होते हैं, दोनों A वेक्टर और B वेक्टर के तल में होते हैं सर। और A क्रॉस B, तो ये क्या होता है, ये होता है A वेक्टर व B वेक्टर के तल के लंबवत, कहाँ होता है, तल के लंबवत सर, ठीक है। अब ध्यान सुनना सर, एक चीज तो तल में है, दूसरा उसके लंबवत है, तो यही तो बोल रहा है वो कि सर ये दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, मतलब कि ये जो सदिश है वो इन दोनों के तल के लंबवत होता है सर, एकदम सही, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही होगा, ठीक है चलेगा। फिर बात करें ऑप्शन नंबर 2, बोला गया है A प्लस बी और A माइनस बी उस तल में स्थित होते हैं, A प्लस बी माइनस बी उस तल में स्थित होते हैं जिसमें A और B दोनों स्थित होते हैं, एकदम सही बात, स्थित होते हैं, सही बात। लेकिन तू A क्रॉस बी कहाँ होता है, उस समतल के लंबवत होता है, एकदम बराबर है। तो भैया जो इसने बोला है वो स्टेटमेंट सही भी है, और जो कारण हमारे पास दिया है वो जो कारण है वो इस पृथक्कन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि देख लो मैंने इसका रीजन यहां आपके सामने लिखा है, हमने कारण पढ़ा है सर, वो यही बात बोल रहा है, वो आपसे यही बात बोल रहा है। तो भाई पृथक्कन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन इसको समझा भी रहा है, तो भैया इसकी एक्सप्लेनेशन भी पूरी तरह से दी जा रही है, तो चलेगा, डन है सर। तो इसका बनता है ऑप्शन नंबर ए। आपने भी पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि भैया पृथक्कन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण पृथक्कन को समझा भी रहा है, तो बिल्कुल सही बनेगा। अगली बात करें, सब बोल रखा है यदि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तब मेरे पास लिखा है कि tan थीटा बराबर A क्रॉस B बटा A डॉट B। सर ठीक है, बात समझना। अब देखो सर, हमने पढ़ रखा है कि A क्रॉस B कितना होता है, बच्चे पढ़ते हैं सर AB साइन थीटा, A डॉट B मतलब AB कॉस थीटा
बच्चे ने रटा हुआ था, जी हाँ सर। बच्चे ने ए बी से ए बी काट दिया, कितना आया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। अरे हाँ सर, ये तो एकदम सही है, LHS बराबर RHS आ गया, इति सिद्धम। हाँ सर, मैं बोल रहा हूं ये गलत है। सर गलत क्यों है मेरे लाल? ये गलत इसलिए है क्योंकि देख, ए क्रॉस बी कोई अदिश राशि थोड़ी देता है, ए क्रॉस बी देता है सदिश राशि। क्या बनता है सर? ये बनता है ए बी साइन थीटा, साथ में आती है इनकी दिशा एन कैप, और बटे मेरे पास क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो भाई ये जो लिखा गया है ना वो गलत है, वो सही नहीं है। हाँ, अगर इसकी जगह पर कुछ ऐसा होता कि भाई टेन थीटा क्या बनता है सर, ये बनता है मेरे पास ए क्रॉस बी का परिमाण बोलता, बटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलता, तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। लेकिन फिलहाल तो ये गलत है, ठीक है, ये सही होता पर फिलहाल गलत है। अगला बोल रहा है ए क्रॉस बी और ए डॉट बी अभिलंबवत होते हैं। अरे लाला, ए डॉट बी क्या देता है सर? ये आपको देता है अदिश राशि, और सर अदिश राशि की कोई दिशा होती नहीं है। सर अगर इनके पास कोई दिशा है ही नहीं तो भाई, जब दिशा है ही नहीं तो भाई किस बात के लंबवत और किस बात के समान था? तो भैया जो बोल रहा है ना वो अपने आप में ही गलत है, तो भैया कारण भी गलत, तो भैया पृथक्कन भी गलत, कारण भी गलत। चलेगा, अगली बात करते हैं। सर पहला सवाल, पृथक्कन, यदि a प्लस बी बराबर a माइनस बी हो तो a और b के बीच में से कोण कितना 90 डिग्री होगा? सर कैसे? चेक कर लेते हैं। देखो, a प्लस बी का परिमाण, सर a प्लस बी का परिमाण क्या होता है सर? ये हमने पढ़ रखा है, a प्लस बी का परिमाण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जी हाँ सर, इस पे क्या आएगा, अंडर रूट। जी हाँ, एक काम करो, थोड़ा इसको यहाँ रहता हूँ नीचे ताकि दिख जाएगा आराम से, यहाँ रहता हूँ, ठीक है। और a माइनस बी का परिमाण सर क्या आएगा? ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और इसका भी क्या है, अंडर रूट। सर एक काम करो, दोनों का अंडर रूट हटा दो, दोनों तरफ वर्ग करके। तो हमने क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर क्या है, बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा। अब देखो यहां से सर, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला गया, सर उसको ले आते हैं इस तरफ, जोड़ लो। सर जोड़ने पे क्या आया भैया, जोड़ने पे आया 4ab कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो सर यहां से क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा 0, मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। तो भैया स्टेटमेंट नंबर 1 पृथक्कन एकदम सही है, सही बात बोल रहा है कि भैया अगर a प्लस बी और a माइनस बी का परिमाण बराबर है, मतलब उनके बीच में कोण, a और b के बीच में कोण सा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। सर ठीक है। और उसके अलावा सर बोला हुआ है मेरे पास दूसरा स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर b प्लस a। हाँ सर, ये बात एकदम सही है, इसको बोलते हैं क्रम विक्रम नियम, है ना। इसको बोलते हैं क्रम विक्रम नियम, मतलब कि सीधा और उल्टा समान, ठीक है, क्रम विक्रम नियम। जहां तक मुझे आता है ऐसा कुछ बोलते हैं, क्रम विक्रम नियम, ठीक है, ये मेरे पास समान चलेगा। अब पर जो स्टेटमेंट आपका ये वाला है, क्या ये इस बात को एक्सप्लेन करता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सही दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया कारण जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो एक्सप्लेन करने वाली बात झूठ हो जाएगी, तो ऑप्शन बी सही आता है। ऐसा सवाल होगा भैया मेरे पास पृथक्कन भी सही है, कारण भी सही है और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही बनेगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोलता है कि a डॉट बी बराबर b डॉट a। हाँ सर, तो क्रम विक्रम, समय नहीं है यार, ये नियम है, मैं समय क्यों लिखता हूँ, लगता है भैया बहुत भारी असर पड़ रहा है दिमाग पर। नियम, ठीक है, ये लागू होता है सब वो काम यहां पर भी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है a डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा और b डॉट ए का मतलब होता है बी ए कॉस थीटा। जी हाँ सर, तो मेरे पास दोनों मेरे पास एकदम सही है। तो भैया स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें कारण की, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनियम नियम का पालन करता है। हाँ, ये विक्रम नहीं होता, विनियम होता है, विनियम बोलते हैं उसको, ठीक है, सही करता हूं, क्रम विनियम है ना, क्रम विनिमय है ना, क्रम विनिमय का पालन करता। तो भैया
सेम काम मेरे पास इसमें भी हो रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही भी है और साथ में इस पॉइंट को प्रूफ कर रहा है कि हाँ, सदिशों का अदिश गुणनफल, ध्यान सुनना, सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो इस नियम का पालन करता है। तो बिल्कुल सही बात है, एकदम सही। तो भाई ये एक्सप्लेन भी कर रहा है बराबर, है ना। किसको? एक्सप्लेन भी बराबर से कर रहा है, ठीक है। ये लो, चलेगा। अगला सवाल, दो सदिशों का योग शून्य हो सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। हमने जब पढ़े थे हमने बताया भी थे कि मान लो सर मेरे पास एक बॉक्स है। जी हाँ सर, आपने एक बल यहाँ लगा दिया, कितना, F1 वेक्टर, और एक बल हमने यहाँ लगा दिया F2 वेक्टर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब मान लो सर इसका परिमाण भी 10, इसका परिमाण भी 10 है, मतलब इनका परिणाम कितना आएगा? कितना आएगा भैया? परिणाम बनेगा 0। क्यों सर? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण समान है, तो भैया ये आपस में घट जाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो एकदम सही बात है। फिर बोल रहा है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम सही। कारण की बात करते हैं, यदि सदिश समान परिमाण के और विपरीत हों तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त मतलब खत्म कर देते हैं, है ना, नष्ट कर देते हैं। तो भैया तू भी बिल्कुल सही है। और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये उसको समझा भी रहा है कि भैया 0 क्यों आया, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत हैं, परिमाण समान है, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। ये मेरे पास सही है। तो भैया एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं, तो भैया ऑप्शन ए मेरे पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला, यदि सदिशों a तथा b का अदिश और सदिश गुणनफल 0 है। सर ध्यान सुनना, सर अगर मेरे पास इनका अदिश गुणनफल a डॉट b बोले तो कितना आता है? ab cos थीटा बराबर 0 बोल रहा है। अब देखो ये 0 कब बनेगा? सर 3 तरीके से, या तो मेरे पास a 0 बने, या मेरे पास b 0 बने, या मेरे पास cos थीटा 0 बने, जिसका मतलब है सर थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। ये तो है एक बात। और इनका सदिश गुणनफल बोले तो क्या है? a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये कितना भैया? इसका परिमाण मेरे पास कितना होता है? ab sin थीटा, कितना 0। तो या तो a का परिमाण 0 बनेगा, या b का परिमाण 0 बनेगा, या मेरे पास साइन थीटा 0 बनेगा, जिसका मतलब क्या है? थीटा कितना हो? 0 हो। अब देख, अब दोनों में दोनों 0 सर कब बन पाएंगे? सर इनका साइन कोस तो 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देख a डॉट बी को 0 बनने के लिए थीटा होना पड़ेगा 90, और a क्रॉस b को 0 होने के लिए थीटा होना पड़ेगा 0। सर दोनों कंडीशन ही अलग है, दोनों कंडीशन ही अलग है। तो भैया ये तो बात नहीं हो सकती कि भैया दोनों का सेम एंगल से 0 बनाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर दोनों में a 0 हो तो बन सकता है, या दोनों में b 0 हो तो भी बन सकता है। सर मतलब ऑप्शन अब पढ़ो, स्टेटमेंट पूरा पढ़ेंगे। यदि सदिशों a और b, यदि सदिशों a और b का अदिश और सदिश दोनों गुणनफल 0 है, दोनों गुणनफल क्या है? 0 है। इसका अर्थ यह है कि a वेक्टर और b वेक्टर में से कोई एक सदिश 0 है, कि a और b में से कोई एक तो 0 बनेगा ही बनेगा। और ये एकदम सही बात भी। तो भैया स्टेटमेंट नंबर 1 एकदम सही, बढ़िया सवाल था ये, ठीक है। बात कैसे? b शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है। बात तो एकदम सही है, बात तो एकदम सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भैया स्टेटमेंट नंबर 1 सही क्यों बन रहा है, वो ये कारण बता नहीं पा रहा है। तो भैया एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है कि भैया जो स्टेटमेंट नंबर 1 की जो रीजन था, जो उसका कारण था, वो ये तो नहीं है। हाँ, जो लिखा है वो सही बात है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। बात बनेगी आगे, इसमें कर रहा था, ठीक है सर। अगला सवाल यहां से पढ़ेंगे, अलग चीज थोड़ी सी। ये बेसिकली क्वेश्चन अपने पास आएगा एनएलएम में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन यहां इसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बढ़िया चीज है, फोकस करेंगे। सर दे रखा है, चित्र में दर्शाए गए सभी बलों का परिणामी y दिशा में प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त बल। सर लैंग्वेज में खेल रहा है, ध्यान से सुनना कि सर परिणामी कहां चाहिए? परिणामी चाहिए सर y दिशा में। प्राप्त करना है नहीं, प्राप्त करना है, सुनना,
प्राप्त करने के लिए, अभी है नहीं, प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यक अतिरिक्त बल, कि भैया हम एक्स्ट्रा खुद से और कौन सा फोर्स लगाए ताकि परिणामी y में आ जाए। लैंग्वेज में खेल गया भाई, ये लैंग्वेज में खेल गया। पर सर हम सोल्व कैसे करें? देख, हमने समझा है सदिशों का घटक करना। जी हाँ सर, सदिशों का घटक करना हम लोगों ने सीखा है, तो भाई घटक करते हैं ना, घटक कर लेते हैं। देखो मेरे लाल, जरा देखो 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 सर, देखो देखो मेरे पास क्या है सर, 1 न्यूटन। सर कितना कोण है इसका? एक्स अक्ष से 60 डिग्री। देखो इसका यहाँ पे घटक कितना आएगा सर? ये आएगा 1 cos 60। cos 60 होता है 1/2, ठीक है। और इसी का घटक y में कितना आएगा सर? y में ये रहा 1 sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2, चलेगा, ठीक। बात करें सर 4 न्यूटन, सर दूसरा वाला कौन सा? इसकी बात कर रहा हूं सर। इसका परिमाण भी है और इसका कोण भी है, तो ठीक है। कोण कितना भैया? 30 डिग्री। कोण रखा है 30 डिग्री, ये कितना? 4। हमने पढ़ रखा है सर जिस तरफ कोण पता हो, जिस तरफ कोण पता हो उस तरफ कॉस खड़े। तो देखो इसका घटक इधर, इसका घटक इस तरफ, कितना आएगा? 4 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो काटा पीटी करेंगे, कितना आएगा? 2√3, चलेगा। सेम तरीके से 4 का घटक, 4 का घटक x में कितना आएगा? यह आएगा 4 sin 60, चलेगा। sin 60, देखो 60 नहीं तो 30 है, गलत कर दिया, 30 डिग्री एंगल है। कितना? sin 30, 4 sin 30। sin 30 कितना? 1/2, काटा पीटी कर दिया, 2 आ गया, ठीक है, चलेगा। बचा मेरे पास कौन सा आखिरी में? 2 न्यूटन। से इसके भी करते हैं घटक। देखो सर इसका कोण, ये पूरा कोण लिखना। देखो सर ये पूरा कितना मेरे पास? 180 था। कौन सा वाला? देखो ध्यान देना, ओहो ओहो ये रहा, ये देखो ये पूरा कितना है? 180 है। जी हाँ, ये कितना है सर? 90 डिग्री। ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 30 डिग्री। तो देखो 30 + 90 120, तो बचा हुआ ये कितना आएगा सर? ये आएगा 60 डिग्री। ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री देख लो, ये 60, ये 90, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो भैया ज्योमेट्री से हमने सॉल्व किया कि भैया मेरे पास ये जो कोण है कितना आएगा भैया? 60 डिग्री मेरे पास आएगा। तो भैया लगाओ, करते हैं घटक। 2 का घटक थीटा की दिशा में कितना आएगा सर? ये आएगा 2 cos 60। cos 60 बोले तो 1/2, तो 2 × 1/2 कितना? 1 आएगा। और इसी का y में घटक, इसी का y में घटक सर कितना आएगा? 2 sin 60। sin 60 होता है भैया कितना? √3/2, तो कितना मेरे पास आ गया? √3। अब एक काम करो, जितने भी घटक आए सब उनको एक साथ दिखाओ। देखो ये रहा x और y अक्ष, दिख रहा है? ओहो, ठीक है। ये देखो x में प्लस x में कितना सर? नीला वाला कितना? 1/2 है ना। ये देखो ये वाला कितना मेरे पास? 1 आया है, तो 1/2 + 1, ठीक है। y में ऊपर, ऊपर देखो सर, ऊपर सर एक तो आया है √3/2 और एक आया है 2√3। देख लो देख लो। प्लस x में एक तो ये था और एक ये था, प्लस y में एक ये है और एक ये है, चलेगा। माइनस x की बात करता हूं, माइनस x में कितना है? 2 आया है। माइनस y में कितना है? √3 है। अब देखो अगर इसकी लैंग्वेज पकड़ोगे, हम चाह रहे हैं तो इसको ऐड कर लें, इनको कितना आएगा भैया? 3/2 आएगा। अब वो बोल रहा है कि भैया हमें परिणामी कहाँ चाहिए? y में। परिणामी चाहिए y में, मतलब x में कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, वो बोल रहा है कि परिणामी हमें चाहिए y दिशा में। अगर ऐसा है मतलब x दिशा में आने वाला बल कितना चाहिए? 0 चाहिए। परिणामी सिर्फ y में हो, x में कुछ भी ना हो। अब देखो सर, x में आगे की तरफ है 3/2, पीछे कितना है? 2। अब वो बोला कि भैया परिणामी x में 0 करने के लिए अतिरिक्त कितना बल लगाऊं? तुम्हें खुद को दिख रहा है, तुम्हें खुद को दिख रहा है। 3/2 का मतलब कितना होता है सर? 1.5। अब देखो सर 1.5 है आगे, 1.5 है आगे, 2 है पीछे। 0 करने के लिए हमें 1.5 के साथ 0.5 और लगा दो, ताकि 0.5 और 1.5 मिलकर कितना? 2 हो जाए, और ये 2 मिलकर पीछे वाले 2 को कैंसिल कर दें। हाँ सर, बात तो आपकी एकदम ठीक है। तो हमने इधर क्या
कितना लगाया, कितना 0.5 न्यूटन, ताकि जीरो बन पाए। तो भैया लगाया गया अतिरिक्त बल कितना है सर 0.5, यही तो पूछ रहा है, अतिरिक्त बल यही तो लगाया है, इसी की वो बात कर रहा है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था बहुत आसान, था बहुत आसान, लेकिन लैंग्वेज में ही फंस जाओगे तुम लोग, और आधे लोग तो क्वेश्चन का डायग्राम देख के ट्राई भी नहीं करेंगे। और यकीन मान बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, बात को सर अगला सवाल दे रखा है, यह है AIPMT 2010 का सवाल। बोला गया है चित्र में सदिश के परिमाण और दिशा दर्शाई गई है, तो बोला निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। सर ठीक है सर, दो सदिश को मिला के तीसरा बनाना है, त्रिभुज नियम याद है। जी हाँ सर, जिन दो सदिश को जोड़ना है उनको लगाएंगे समान क्रम में, और विपरीत क्रम में जो सदिश होगा वो दिखाएगा परिणामी सदिश। सर ठीक है ना, देखो पहले बात करते हैं सर वन बाय वन। पहला ऑप्शन B प्लस E बराबर F बोल रहा है। सर ठीक है, चेक कर लेते हैं सर, B का है ये रहा, E का है ये रहा। सर दोनों जोड़ो, देखो भैया B वेक्टर, ओहो यहाँ एक लाइन खींचते हैं पहले तो। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर A की बात करता हूँ। ओहो, ऑप्शन नंबर A की बात करते हैं सर। B वेक्टर कहाँ है, नीचे है। E वेक्टर कहाँ है सर, पीछे। देखो जैसा क्रम है बिल्कुल वैसा जोड़ा है, एक के सर पर दूसरे का पूंछ। जी हाँ सर, अब इनको बंद करने वाला, इनको बंद करने वाली जो अंतिम भुजा होगी वो दिखाएगा परिणामी सदिश। देखो ये रहा अंतिम भुजा जो इसको बंद करेगा। देखना जो परिणामी आया है, जो परिणामी आया है, क्या ये F के बराबर है क्या, नहीं सर, दिशा ही गलत है। ये आया है नीचे, उसका मुंह है ऊपर, सर दिशा गलत है। तो भैया पहला स्टेटमेंट तो गलत है भैया। तो B प्लस E वेक्टर पक्का बराबर नहीं है F वेक्टर के। सर ठीक है, बात करते हैं भैया ऑप्शन नंबर B की, बात करते हैं ऑप्शन नंबर B की। लो भैया देखेंगे B, सर B में क्या बोल रहा है सर, B में आपसे बोला है B प्लस C बराबर F। सर ठीक है, B का है ये रहा, C का है ये रहा। तो भैया बनाओ सर, B बनाया पहले नीचे, फिर C बनाया आगे की तरफ। देख लो B सदिश नीचे की ओर है, C सदिश आगे की ओर है, और इनको बंद करने वाला विपरीत क्रम का सदिश, इनको बंद करने वाला विपरीत क्रम का सदिश, ये बनेगा मेरे पास क्या, F वेक्टर। जरा देखना क्या दोनों सेम है क्या सर, ये और ये सेम तो नहीं है, ये दोनों मेरे पास सेम तो नहीं है सर, दोनों के तीर ही उल्टे हैं। अगर उल्टा है तो भैया ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो B प्लस C भी मेरे पास F के बराबर तो कतई भी नहीं है। सो ठीक है, बात करें भैया ऑप्शन नंबर C की बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर C की बात करें। सर C क्या बोल रहा है, C में आपसे बोला है D प्लस C बराबर F। तो ठीक है, D का है ये रहा, C का है ये रहा। लो भैया बनाते हैं सर, D है आपका ऊपर की ओर, ठीक है, C का है सर आगे की ओर। लो भैया, तो भैया देखो सर मेरे पास बना है ये D वेक्टर, ये बना है C वेक्टर, और इनको बंद करने वाला परिणामी सदिश क्या आएगा सर, ये रहा। सर देखो क्या ये जो परिणामी मेरे पास आया है नीला वाला, क्या ये F के बराबर है, नहीं सर, इसका दिशा कहीं से तक मिलने का चांस ही नहीं है। तो देखो भैया ये ऑप्शन भी गलत। तो भैया D प्लस C भी बराबर नहीं है F वेक्टर का। तो भैया तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा हुआ चौथा वो अपने आप से हो जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बोला गया कि भैया D प्लस E बराबर F। तो ठीक है भैया, D प्लस E सर D का है ये रहा, E का है ये रहा। लो भैया मिलाओ ऑप्शन नंबर D की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, D कहाँ है सर, D है ऐसे ऊपर की ओर, हाँ D है आपका ऐसे ऊपर की ओर, और E कहाँ है पीछे की तरफ। तो भैया देखो ये रहा D वेक्टर, ये रहा E वेक्टर, इनको बंद करने वाला परिणामी ये रहा, है ना, इनको बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में। जी हाँ, देखो क्या अब इसका तीर और इसका तीर सेम आया, हाँ सर दोनों एकदम सेम टू सेम। तो भाई ये बात एकदम सही बैठी है कि भैया D प्लस E बराबर F बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर D एकदम सही है, अपने पास D करेक्ट बैठेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपका ट्रायंगल लो, त्रिभुज नियम पर आधारित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर लो पता है, अगर आपको नियम पता है तो हो जाएगा, वरना इसकी शक्ल देखते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो भाई आगे बढ़ाया जाए। बोला है
यदि ए वेक्टर बराबर cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप है और बी वेक्टर दे रखा है cos ओमेगा टी बटा 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बटा 2 जे कैप हो, तो वह समय जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे। सर AIPMT 2015 का सवाल है और बढ़िया सवाल है सर। कंडीशन ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? दोनों सदिश परस्पर लंबवत। सर ये तो हमें पता है, दो सदिश जब लंबवत होते हैं तो भैया उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? सर लंबवत होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? सर 0 आता है। और बच्चे को पता है कि सर जब कभी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाला आई से, जे वाला जे से गुणा होता है। सर ठीक है, तो भाई करते हैं। ए डॉट बी मेरे पास किया जाए आराम से, एकदम आराम से, ठीक है। तो भैया करते हैं, तो आई कैप का आई कैप के साथ तो cos ओमेगा टी डॉट cos ओमेगा टी बटा 2, जे कैप का जे कैप से कितना? साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी बटा 2, और ये कितना है सर? 0। अब यहां पर आने के बाद बच्चे थोड़े से यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान सुनना सर, बहुत आसान है। क्यों? बच्चों का फॉर्मूला याद नहीं। जरा देखना, क्या ये फॉर्मूला है? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। हाँ सर, ये देखा हुआ तो लगता है। ये फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का। अच्छा देख ले cos A cos B साइन A साइन B। हाँ सर, ये एंगल सेम, फिर B वाला भी सेम। हाँ तो भाई ये बनेगा cos A माइनस B। तो cos A कितना है सर? ओमेगा टी, माइनस B कितना है? ओमेगा टी बाय 2, और बराबर कितना है भैया? 0। देखो कितना आ गया? cos, इनको घटाओ, घटाने पे कितना है भैया? एलसीएम ले लिया 2, ये कितना? 2 ओमेगा टी माइनस का ओमेगा टी बराबर कितना है? 0 है। अब cos का वैल्यू 0 कब आता है? जब एंगल होता है 90 डिग्री, बोले तो पाई बटा 2 रेडियन। तो भाई एंगल ओमेगा टी बटा 2 बराबर कितना होना पड़ेगा? पाई बटा 2 होना पड़ेगा। तो भाई यहां से 2 से 2 को काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर टी कितना आ गया? पाई बटा ओमेगा। ये इसका आंसर। बढ़िया सवाल, पाई बटा ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी। आया क्या? हाँ सर, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सिंपल। इसकी एप्लीकेशन देखो, डायरेक्टली ये क्वेश्चन वेक्टर का नहीं है, पर हाँ बाकी चीजों को मिला के बना रहा है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया सर ये तो कुछ और ही चीज है, कभी पढ़ा नहीं। पर अगर बेसिक पे ध्यान दोगे तो बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बात करें सर नीट 2019 का सवाल पूछा गया, हमारे पास चित्र में दर्शाए गए सदिश त्रिभुज के बलों के प्रभाव में कोई कण वेग v से गति करता है, तब कण का वेग क्या होगा? लगातार बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अब सर ये बोलने को तो क्वेश्चन किसका है? सर ये है मेरे पास NLM का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। लेकिन सर यहाँ इसको कैसे करूं? देखो कॉन्सेप्ट इसमें जो लग रहा है सर, वो लग रहा है मेरे पास किसका? वो लग रहा है NLM प्लस काइनेमेटिक्स, मतलब मिक्स क्वेश्चन है। लेकिन सर मैं बिना उसके भी कर सकता हूँ। सर कैसे? थोड़ी बेसिक नॉलेज के साथ समझना। हमने क्या कहा कि सर जब हमारे पास दिए गए सारे सदिश मिलकर ऐसे बंद बहुभुज बना ले, बंद त्रिभुज बनाने के, देखो समान क्रम है, समान क्रम। ये एक के सर पर दूसरे की पूंछ, फिर दूसरे के सर पर तीसरे की पूंछ। हाँ सर समान क्रम में, और ऐसे एक बंद त्रिभुज बन रहा है। जी हाँ सर, बंद त्रिभुज बनेगा तो भैया इनका परिणाम में कितना आएगा? 0 आएगा। तो भाई क्या बोल रहे हैं? त्रिभुज नियम के आधार पर परिणामी किसका? पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू, क्यू आर वेक्टर, क्यू से आर, और आर पी वेक्टर, आर से पी, इन सब का परिणामी कितना है? 0 है। परिणामी 0 आना मतलब कि भैया नेट फोर्स 0 है। अब भैया कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि सर अगर वस्तु पे कोई बल है ही नहीं, तो क्या वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं सर। जब तक वस्तु पे बाहर से कोई बल नहीं लगा देते हो, वस्तु के वेग में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो भाई क्या बोलते हैं? उसका वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। वेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। जी हाँ, ये बात है, समझ रहे हो? अरे यार खुद से सोचो ना यार, मेरे पास मान लो कोई वस्तु थी, हाँ सर 3 बल लगे हुए थे, पी क्यू क्यू आर और आर पी, है ना। देखो
पी क्यू किस तरफ? सर पी क्यू मेरे पास यहाँ बनेगा, उसकी दिशा के आधार पर। सर क्यू आर कहाँ बनेगा? सर यहाँ बनेगा, ये क्यू आर हो गया। और सर आर पी कहाँ बनेगा? सर आर पी मेरे पास ऐसे ऊपर है। अब सर इन तीनों के प्रभाव में क्या वस्तु कहीं जा रही है? सर नहीं, सर नहीं जा रही है। तो भैया इसका वेग जो भी था वही बना रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। ये इसका आंसर है। चलेगा। अगला सवाल, ये किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कभी कि सर चित्रानुसार कुछ दे रखा है पी क्यू आर सदिश और दे रखा है सी जो है मेरे पास वो ए बी का मध्य बिंदु से। ए बी कौन सी है भैया? ए बी ये वाली, इसका मध्य बिंदु दिख रहा है क्या? हाँ सर। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, और ये क्या है? ये सब के सब सदिश है भैया, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर। अब देखो ये क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एक दो बार करने के बाद ही आपको आइडिया लग पाता है। तो ध्यान सुनना क्या बोलता हूं। देखो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले त्रिभुज की। सर कौन सा? ये वाला दिख रहा है? हाँ, त्रिभुज ओ ए सी। ध्यान सुनना, त्रिभुज ओ ए सी। अच्छा, इसमें मैं लगा रहा हूं क्या? त्रिभुज नियम। क्या लगा रहा हूं? त्रिभुज नियम। ठीक है, त्रिभुज नियम। तो ठीक है, त्रिभुज नियम के हिसाब से अगर दो भुजाओं को समान क्रम में जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा जो विपरीत क्रम में होता है वो दिखाता है परिणामी सदिश को। सर ठीक है सर, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखो भैया क्या बोलता हूं, ध्यान सुनना। सर ए बी वेक्टर मेरे पास है। जी हाँ सर। देखो ओ ए पहला वेक्टर, पहला वेक्टर दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये रहा। ठीक है, दूसरा सदिश में कर रहा हूं ए सी वेक्टर, ए से लेकर सी तक का सदिश, ए से लेकर सी तक का सदिश। सर ठीक है, अब जा देखना सर, दो सदिश समान परिमाण के, मतलब समान दिशा में, समान क्रम में, ओ ए वेक्टर, ए सी वेक्टर, उनको बंद करने वाला परिणामी कौन सा है? सर आर वेक्टर। देख लो ये दोनों समान क्रम में, ये वाला विपरीत क्रम में। जी हाँ सर, बात तो सही है। तो देखो त्रिभुज नियम के आधार पर क्या बोल पाएंगे सर? मेरे पास यहां से बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, और इनको बंद करने वाला कौन सा? ओ सी वेक्टर मेरे पास आएगा। सर ठीक है सर, ओ ए वेक्टर क्या बना है? पी वेक्टर। ए सी को फिलहाल ए सी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ओ सी। ओ सी क्या है? आर वेक्टर। समीकरण नंबर 1 चलेगा। सेम टू सेम तरीके से एक और त्रिभुज है, कौन सा? ये वाला दिख रहा है क्या? हाँ, ये वाला त्रिभुज ओ सी बी। सर ठीक है, बात करता हूं त्रिभुज ओ सी बी। सर ठीक है, इनमें भी वही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सर ठीक है, बात समझेंगे। तो त्रिभुज नियम के आधार पर सर सेम कहानी। सर मेरे पास ओ क्यू है क्या? हाँ सर, ओ क्यू तो है। सर एक बीसी बना लो क्या? बना लो। सर बीसी क्यों? आप सी बी क्यों नहीं बना सकता? कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। तू चाहे जो मर्जी कर ले, बस तुझे त्रिभुज नियम लगाना है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूं बी से सी। देखो एक बना ओ से बी, एक बना बी से सी। देखो क्या दोनों समान क्रम में है? जी हाँ सर। तो विपरीत क्रम में जो तीसरा है आर वेक्टर वो बनेगा इनका परिणामी। तो सर ठीक है, इसको भी डायग्राम में दिखा दो। सर ये देखो, ये है मेरे पास कौन सा है? ये है मेरे पास आपका ओ बी वेक्टर, और बी से सी, बी से सी क्या बनेगा मेरे पास? दूसरा सदिश। तो देखो भैया त्रिभुज नियम के आधार पर क्या बनेगा? ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना? ओ सी वेक्टर। ठीक सर, ओ बी को इन्होंने बोल रखा है क्यू वेक्टर, बी सी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता, और ये रहा ओ सी बोले तो आर वेक्टर, ओ सी बोले तो आर वेक्टर। समीकरण नंबर 2। मैं कह रहा हूं सर दोनों को जोड़ लो, 1 + 2 को जोड़ो। देखो क्या आएगा? सर ये रहा पी वेक्टर, ये रहा ए सी वेक्टर, और दूसरे वाले में क्या है? क्यू वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। चलेगा, बराबर में आर प्लस आर कितना हो गया? 2r वेक्टर बनेगा। ठीक सर, अब ध्यान सुनना, फोकस करना। सर इन्होंने कहा था कि सी क्या मेरे पास? ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब जो लंबाई ए सी की है वही लंबाई बी सी, मतलब दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है। और देख क्या ए सी और बी सी एक दूसरे के उल्टे हैं? हाँ सर, मतलब से इनकी लंबाई समान, दिशा विपरीत है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश हैं, परिमाण समान, दिशा विपरीत। जी हाँ सर, तो इसके आधार पर क्या मेरे पास AC BC को खत्म कर देगा? हाँ सर, दोनों का परिमाण समान, दिशा उल्टी, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। तो जो बचा हुआ है वो लिखना, जो बचा हुआ है वो क्या? P वेक्टर
प्लस क्यू वेक्टर बराबर कितना 2r वेक्टर। जी हाँ, आपसे ही तो पूछा था, p प्लस क्यू बराबर 2r। ऑप्शन नंबर ए आ गया। हाँ सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अगला देख लें सर, सेम टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा अलग है। पहले लास्ट टाइम मेरे पास क्या था, मेरे पास इन दोनों की लंबाई समान थी। इस बार नहीं है, पर क्वेश्चन वही है, ठीक है। चाहो तो मैं सेम चीज को कर सकता हूँ। देखो सेम टाइप का डायग्राम है, पी एस क्यू। जी हाँ सर, पी एस क्यू चलेगा। मैं सेम चीज करने वाला, देखो मैं बनाऊंगा त्रिभुज। फोकस करना भैया, फोकस करना। एक मेरे पास बनेगा पी वेक्टर, दिख रहा है। एक मेरे पास बन रहा है बी आर वेक्टर और एक बना मेरे पास एस वेक्टर। देखना सर, समान क्रम वाले कौन कौन है सर, पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर, ये दो जोड़े गए हैं और परिणामी होगा विपरीत क्रम वाला एस वेक्टर। समीकरण नंबर 1 चलेगा, डन सर। बात कर रहा हूं अगले त्रिभुज की। देखो सर, ये रहा मेरे पास कौन सा, क्यू वेक्टर, ठीक है, क्यू वेक्टर है, चलेगा। अब जरा सोचना कि सर अगर ये पूरा देखो, अगर ये पूरा मेरे पास आर है, ये वाला बी आर है, तो बचा हुआ कितना आएगा सर, बचा हुआ आएगा आर माइनस बी आर। एकदम सही है, बचा हुआ मेरे पास क्या आएगा, आर माइनस बी आर। तो देखो ये वाला, ये दिखा रहा हूं, है ना, दिखा रहा हूं कितना है, आर वेक्टर माइनस का बी आर वेक्टर। अब देखना सर, समान क्रम में कौन कौन सा, देखो समान क्रम में है, एक तो एस और आर, एस और आर समान क्रम में है और क्यू है विपरीत क्रम में। तो भैया जो समान क्रम है उनको जोड़ दो। ठीक सर, मेरे पास यहां से समान क्रम में क्या क्या है भैया, मेरे पास है एस वेक्टर प्लस आर वेक्टर माइनस का बी आर वेक्टर, ये बराबर है क्यू वेक्टर के समीकरण नंबर 2। सर ठीक है, अब एक काम करो सर, एक काम करो सर, एस को रखो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। देखो इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास इस क्यू को लेते हैं इस तरफ, सही है ना। हाँ लिखा तो ठीक है मेरे हिसाब से, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। ओ हो, लगता है कहीं गड़बड़ तो की अपन ने। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ऑप्शन देखो, अपने पास ऑप्शन में कहीं पर भी आर नहीं, तो एक काम करते हैं, आसान करते हैं, समीकरण नंबर 1 से आर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, यहाँ से बी आर वेक्टर बराबर कितना आएगा, एस वेक्टर माइनस का पी वेक्टर। तो ये यहाँ से आर कितना बनेगा, बी को ले जाएंगे उस तरफ, तो 1/b ब्रैकेट एस वेक्टर माइनस का पी वेक्टर ये आएगा। ठीक है, अब इसको डालते हैं इस समीकरण में। देखो एस वेक्टर है, आर वेक्टर ले लो कॉमन, 1 माइनस का बी वेक्टर बराबर कितना आएगा भैया, क्यू वेक्टर। रखो, ये रहा एस वेक्टर, बी का वैल्यू 1/b एस वेक्टर माइनस का पी वेक्टर, और हाँ कहाँ गया 1 माइनस बी, अरे यार बहुत लंबा हो गया, 1 माइनस बी यहाँ बचा हुआ। ठीक है, 1 माइनस बी बराबर क्यू वेक्टर। अब एलसीएम लेके बस सॉल्व करना है। अब बस आपको एलसीएम लेके नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, उसकी बात करेंगे, ये ना। एक बार क्रॉस चेक कर लें, कहीं मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इन सवालों में गड़बड़ होने के चांस पूरे होते हैं। होए लग तो रहा है मुझसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ है, ऐसी फीलिंग आ रही है मेरे को। अरे बाप रे बाप, करे क्या। चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो आंसर बैठेगा इसे इसका भी। देखो ये मेरे पास कितना है, एस वेक्टर है। ठीक है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अरे यार बहुत लंबा हो जाएगा, एलसीएम लेते हुए डायरेक्ट पहले लेते हैं एलसीएम। तो ये बनेगा बी इंटू एस वेक्टर, ये इनको मल्टीप्लाई किया तो एस वेक्टर माइनस का पी वेक्टर माइनस कितना है मेरे पास, बी इंटू एस वेक्टर माइनस का माइनस प्लस बी इंटू पी वेक्टर बराबर जो डिवाइड में था उसको यहाँ लिया है, बी इंटू क्यू वेक्टर। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, ये जो मेरे पास डिवाइड में था ना, ये बी यहाँ के मल्टीप्लाई किया और जो डिवाइड में बचा हुआ था बी, उसको यहाँ ले आऊँ। ठीक है, थोड़ी मैथ ज़्यादा है, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, ये आएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं सर, एस की बात करते हैं सर। मेरे पास देखना सर, बी एस वेक्टर से बी एस वेक्टर चला गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, एस वेक्टर चाहिए बराबर में। ठीक है, तो एस को रखा जाए एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। देखो एस वेक्टर यहाँ है, ठीक सर, इसको ले आएंगे इस तरफ और इसको भी लाएंगे इस तरफ। देखो बी इंटू क्यू वेक्टर इस तरफ पहले ही था, हम पी वेक्टर को भी इस तरफ ले आए और बी पी को भी ले आए इस तरफ। ठीक है, अब देखो ये रहा मेरे पास बी इंटू क्यू वेक्टर
इसमें से ले लिया है p वेक्टर कॉमन 1 माइनस पी। चेक करना कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सर ये मेरे पास है 1 माइनस बी पी वेक्टर और मेरे पास कितना है b इंटू क्यू, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी। सब बहुत लंबा पड़ा, जी हाँ लंबा तो है, लंबा तो है, क्या करें, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन अपने पास है भी नहीं। ठीक है चलेगा, डन है। लेकिन सर फिर भी कोई शॉर्ट ट्रिक तो होगी। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन वाला याद होगा, अगर आपको कभी ये क्वेश्चन याद है तो देखना, हमने कहा था कि अगर सी आपका मध्य बिंदु है उस केस में दोनों किनारे वाले p प्लस क्यू मिलके बीच वाला बनता है, दोनों किनारे वाले मिलके बीच वाले का डबल बनता है। देखो p प्लस क्यू बराबर 2r। हाँ सर, तो ये ट्रिक यहां लगा सकते हो। कैसे, मान लो अगर ये पॉइंट मेरे पास मिड पॉइंट मध्य बिंदु होता तो b कितना होता सर, आधा होता। मध्य बिंदु मतलब ये होता ना आधा आधा तोड़ने वाला, तो ठीक है भैया आधा होता तो b का मान 1/2 रख के ऑप्शन से क्रॉस चेक करो तब मिल पाता, तो आंसर बन जाता। ठीक है, बाकी ईमानदारी से ऐसा क्वेश्चन अपन से एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये असल में जेईई लेवल का क्वेश्चन है। तो फिर आपने सर कराया क्यों? एक्चुअली एक बच्चे ने मुझसे अपने चैनल में पढ़ रहे हैं, उस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने करवा दिया है। बाकी असल में इस क्वेश्चन का अपने लेवल से कोई लेना देना नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और भी अच्छे पड़े हैं इजी वाले जो अपने एग्जाम के लायक होते, तो ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो भैया अगला क्वेश्चन सर बोला गया है कि मेरे पास a क्रॉस b 0 है, मैंने कहा है। अब सोचो सर a क्रॉस b 0, देखो a b साइन थीटा 0 बन रहा है सर, मतलब साइन थीटा कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। कब बनेगा? जब थीटा कितना हो 0 डिग्री से। इसका मतलब क्या है, पैरेलल, दोनों सदिश आपस में पैरेलल है। अब देखो बुक्स के तरीके पे जाओगे सर बहुत लंबा पड़ता है, बहुत ही लंबा पड़ता है। और ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि सर अगर दो सदिश हमारे पास समांतर हैं, अगर दो सदिश मेरे पास समांतर हैं तो भैया उनके आई कैप जे कैप और के कैप घटक का अनुपात सेम रहेगा। तो देखना सर मैं बोल रहा हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मेरे पास अनुपात है वो मेरे पास क्या आता है, नियत आता है। देख एक्स घटक ए का है 2, बी का है 1, है ना। वाई घटक ए का है 6, बी का है लैम्डा। ठीक सर चलेगा, है ना। फिर जेड घटक ए का है 3 और बी का है म्यू। आपको लैम्डा और म्यू निकालना है सर। ठीक है, एक काम करते हैं सर, पहले हम बात करते हैं इन दो की। ठीक है, जरा देखना सर 2 बराबर 6 बटा लैम्डा। सर लैम्डा कितना आएगा, 6 बटा 2 कितना आया, 3। लो भैया आंसर आ गया। आया, अगली बात करता हूं सर, मैं लेता हूं इन दो की बात कर लेता हूं। लो भैया 6 बटा लैम्डा बराबर 3 बटा म्यू। सर लैम्डा में निकाल चुका हूं, कितना आया है 3, ये रहा 3 बटा म्यू। सर 3 से काटो 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो म्यू बराबर 3 बटा 2, ये आंसर आ गया। खत्म हो गया, डन है सर, ये चीज थी। और यहां होता है अपना दी एंड। ठीक है, तो ऑफिशियली अपना वेक्टर वाला चैप्टर आज होता है खत्म। नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 1D, तो उसके लिए तैयार रहें, अच्छे से अपना बेसिक क्लियर रखें जो अपन अभी तक पढ़ा है। अगर ये बेसिक क्लियर है तो काइनेमेटिक्स में मैथ्स वाला पार्ट आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ कॉन्सेप्ट तो हैं वो तो सीखने पड़ेंगे, तो पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ वो आसान बन जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।